इंस्टीट्यूशंस और जो हमारे इंडस्ट्री, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें गैप है। तो मुझे ये बताइएगा कि इसकी आइडिया आपके दिन में कैसे है? जी, थैंक यू फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन। सर, इसमें देखें, हम जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं यहाँ पर किस तरह की एक साइकी है, किस तरह का लोगों का माइंडसेट है, इसमें स्कैमाज क्या है, मेंटल रेजिम्स किस तरह से काम कर रही हैं। यहाँ लोगों को एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। जिसको जितना पता है वो उसको दबा के रखता है। कोई दूसरे बंदे को पैसों के बदले में भी सीधी बात बताना मुनासिब नहीं समझता। फ्री तो सीधी बात बताना बहुत दूर की बात है। तो जो स्टूडेंट हैं उनको एक खास हद तक जाने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत है। उस डायरेक्शन के अंदर उनको डिफरेंट नॉलेज रिक्वायरमेंट सेट्स, एक स्किल सेट की भी जरूरत है। तो कुछ ऐसे भी हमारी पॉपुलेशन के अंदर स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसी भी यंग जनरेशन है जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना वसाइल हैं कि वो उस अपॉर्चुनिटी तक वो जा सकें। तो एक ऐसी नॉन प्रॉफिट एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो स्टूडेंट्स को थ्रू द ट्रेनर्स, थ्रू द एक्सपर्ट और द मार्केट प्रोफेशनल, जैसे आप हैं और माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, ये सारे लोग वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर इनका एक नाम है। अब यही लोगों तक हो सकता है कि अगर ये आईमैक का प्लेटफॉर्म ना होता, तो आप खुद सोचें, जो आप यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं इतने लोगों को, इन सारे लोगों को आप ना ट्रेनिंग करवाते, शायद इन लोगों की आप तक एक्सेस ना होती, ये आपको अप्रोच ना कर सकते। तो इजी इसको हमने किया कि अप्रोचेबल, एक जो कॉन्सेप्ट है, अप्रोचेबल कॉन्सेप्ट हमने लेके आए कि अपॉर्चुनिटीज हों, हमारी जो फ्यूचर ट्रेनिंग्स हैं, गाइडलाइंस हैं, कैरियर डेवलपमेंट है, कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट है, एवरीथिंग रेलेवेंट टू द कैरियर शुड बी अप्रोचेबल। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जिसके ऊपर ओके। लोग आए और वो दूसरे लोगों को बता सकते हैं और उनकी अप्रोच में आ सकते हैं। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा, मुझे मौका मिल गया कि मैं आपसे बात करूँ, उस दौरान में हमारे बहुत से लोग ऐड अप होते जा रहे हैं माशाल्लाह। और एक दफा इकट्ठे लोग आ जाए और मैं इकट्ठा ही ट्रेनिंग सेशन शुरू करूँ। मुझे ये बताइएगा कि इसमें सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी आप एम्फोसिस कर रहे हैं, इसके अंदर आप सॉफ्ट स्किल्स भी होंगी, टेक स्किल्स भी होंगी। और बहुत से लोग जो इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं बेचारे, वो ये कहते हैं हमें एजुकेशन तो हासिल कर ली लेकिन हमारे पास स्किल सेट ही कोई नहीं है। तो आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट यू कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है, और इस इनिशिएटिव के पीछे देयर इज अ काज एंड देयर इज अ सोसाइटल काज। और सोसाइटल काज के पीछे ये होता है कि आप सोसाइटी को कुछ दे रहे होते हैं। माशाल्लाह आपके पास 178 जो है वो कोर्सेज की डिग्रीज हैं, और आप माशाल्लाह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ, इतना कुछ करके? हाउ यू फील लाइक दिस? यस, अगेन थैंक यू सर। देखें, इसमें हम जब तक जो हमारे पास है, जब तक उससे सोसाइटी को फ़ायदा नहीं हो जाता, तो जो लोग भी आते हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, जैसे एक इंग्लिश की वो कोटेशन है, उसको मैं अगर ट्रांसलेट करूं तो वो कहते हैं कि जी, इनडिस्पेंसिबल लोगों से कब्रिस्तान भरा हुआ है। इनडिस्पेंसिबल वो हम्म। लोग जो कहते हैं कि मेरे बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता, उन लोगों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं। तो हम जब अपने लिए सारा कुछ ही कर रहे हैं, हम अपने लिए फाइट कर रहे हैं, 24 आवर्स में से 23 आवर्स अपने लिए लड़ रहे हैं, 23.5 आवर्स अपने लिए लड़ रहे हैं, तो हम जो दूसरों के लिए कुछ कर जाएंगे, जो हमें कुछ मिला है, इसका भी अगर एक नॉलेज है तो उसका भी एक सदका है। अगर आपके पास, आपको अल्लाह ताला ने इतना नॉलेज दिया, आपने माशाल्लाह अपनी भी एक इल्म नाफे जो सीरीज चलाई हुई है, तो ऑब्वियस बात है माशाल्लाह। कि अल्लाह ताला ने आपको जो नॉलेज दिया है उसके ऊपर दूसरी सोसाइटी का भी राइट है, इसके अंदर भी सदका है कि आपको जितना पता आप कितना बता रहे हो दूसरों को। और सेकंड, आपकी भी इसमें एक सोसाइटी ग्रो करती है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन है। आपसे जितने लोग लर्न कर रहे हैं, आपकी ये सेकंड सीरीज है यहाँ पे, तो जितने लोग आपसे लर्न कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो कल को जहां जहां पर भी जाएंगे आपका एक नाम याद रखेंगे। तो पैसा जिसके जितने भी अकाउंट में है यहाँ कोई नहीं जानता। आज आपके पास जितना नॉलेज है, आप सबको बता रहे हैं कि यार ये मेरे पास नॉलेज है, और उससे दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं। आपके अकाउंट में जितना फाइनेंस है वो सारा हिडन है, और जितने लोग यहाँ आज ट्रेनिंग में होंगे उनको कोई पता नहीं है, और ना वो फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं। और और मुझे लेकिन मुझे आपकी एक ना बिल्कुल, बात याद आ गई, जो आपने मुझे एक दफा बताई थी कि पैसा तो चोर चुरा सकते हैं लेकिन इल्म एक ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी ज्यादा बढ़ती है, और उतना ही एग्जैक्टली। ज्यादा उसमें इजाफा होता है। मुझे ये आपकी बात ज़हन में आ गई। जी जी। जी बिल्कुल। तो दैट इज रियली प्लेयर। और आईमैक के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके आगे नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या है? व्हाट डू यू वांट? आप ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस में, जैसे पिछले दिनों हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक सिटिंग हुई थी, वहाँ पे हमारा स्टॉल था। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? व्हाट डू यू सी आईमैक कहाँ तक आप देखना चाह रहे हैं?
जी सर, जैसे कि जो उसकी मैनेज उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या बोर्ड ऑफ गवर्निंग है, 8 लोग, उनमें से आप भी एक हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें से आप भी एक हैं। तो उसमें हम ऐसे एक थैंक यू। विजन को लेके चल रहे हैं फ्यूचर के अंदर कि वो खास टॉपिक जिनके ऊपर पाकिस्तान में ट्रेनिंग नहीं हो रही उसको लेके चलें, पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइजेशन करें। डिफरेंट इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, UN, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इस तरह यूरोप के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको साथ लेके, और अपने जो यहाँ के स्टूडेंट हैं इनको उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब वहाँ पर एक स्किल सेट का आपस में उसकी ट्रांसलेशन की जा सके, उन लोगों को यहाँ पर हम ऑन बोर्ड लेके ट्रेनिंग करवा सकें। कुछ फिर हमारी कुछ इंटरनेशनल अदारों से बात चल रही है कि यहाँ के कुछ बच्चों को वहाँ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके, और जो यही स्टूडेंट कल को कारपोरेट सेक्टर के अंदर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ स्टेप लेते हैं तो उनको गाइड किया जा सके। हमारे हामिदुल्ला साहब प्लेटफॉर्म पे हैं और लोग प्लेटफॉर्म पे हैं जिसपे हम उनको फ्री गाइड करेंगे कि हाउ टू डेवलप अ बिजनेस, हाउ टू हैंडल द लीगल ऑब्स्टेकल्स, ये सारी की सारी चीज़ें उनको डेवलप करें ताकि अगर वो जॉब करना चाहते हैं उसमें उनको प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकें, और प्रोफेशनली बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। और एक पूरा का कल मेरी पूरा। सज्जाद जी साहब, जी प्लीज। कल मेरी मैं कल ऑस्ट्रेलिया में मेरी बात हो रही थी। मैरी स्टुअर्ट है, वो एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट की कंसल्टेंट है वहाँ पे। पॉडकास्ट है इंशाल्लाह ताला, एक आधे दिन में लिंक्डइन पे पोस्ट का पॉडकास्ट को मैं शेयर करूंगा। शी वाज सेइंग टू मी दैट मिस्टर सैयद, इट वाज रियली प्लेयर व्हाइल टॉकिंग टू यू। और उनका बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि वो ये उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में आप जैसे लोग भी हैं। और उन्होंने मुझे मैं बड़ा खुश हुआ ऐसे कि हम मुझ जैसे लोगों से वो चाह रही थी कि हमें भी ट्रेन करें ऑस्ट्रेलिया के लोगों को। और वो इन फ्यूचर शी वाज प्लानिंग टू हैव अ ट्रेनिंग सेशन फॉर देम। तो पाकिस्तान के बारे में जो उनका कंसेप्ट है, जो राय है, जो वो पाकिस्तान के बारे में एज्यूम कर रहे थे, व्हेन यू फर्स्ट टाइम टॉक टू मी शी वाज वेरी हैप्पी that people of the Pakistan, she called the people of Pakistan like Einstein, they are like Einstein। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग जो है, जो बाहर के लोगों की, जो यूरोप के लोगों की परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में, वो मजीद इम्प्रूव होगी जब हम इनको इन्वॉल्व करेंगे अपने साथ। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी ये एक इमेज बिल्डिंग है, ये सबका काम है, ये कलेक्टिव एफर्ट है जो आप भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो बिल्कुल अच्छी बात है कि ऐसी ऐसे लोगों की वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से हमारी एक रिस्पेक्ट या एक मोरल बेहतर, हम हमें ये लगता है कि ये नहीं होगा, लेकिन ना भी हो तो कम से कम हम बुरा इमेज तो नहीं बना रहे पाकिस्तान का। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड एफर्ट और प्लीज़ कीप इट अप। और बहुत अच्छी बात है बिल्कुल कि आप उनको लेके चलें, और जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हैं अगर हम वहाँ पे आप ट्रेनिंग करवाते हैं तो ये हमारे लिए एक शान की बात है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो आई होप कि इस तरह के काम जो पूरी प्लानिंग के साथ हम कर रहे हैं, अगर हम कुछ अच्छा ना कर सके तो मैं ये समझता हूँ कि हम कुछ बुरा भी नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। और सज्जा साहब, और इसमें मजे की बात यह है कि अभी हम स्टार्टिंग की है। और द पर्पस ऑफ दीज ट्रेनिंग सेशंस इज जस्ट लाइक कि लोगों को ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू कुछ ना कुछ मिलता रहे। और दूसरा, हम लोग इंटरनेशनल, जैसे आपने पहले बात की, इंटरनेशनल लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे। और इंटरनेशनल लोगों के पास वो चीज़ें जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से हकीकत पसंदाना बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे हजरात हैं जो कि टीचिंग के शोबे से तो मुंसलिक है, लेकिन वो क्योंकि इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक नहीं है, तो वो उतनी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो जो बाहर के लोग हैं, जो यूरोप के लोग हैं, वो इंडस्ट्री में इंडल्ज हैं, वो समझ रहे हैं कि इंडस्ट्री और एजुकेशन का ताल्लुक क्या है। तो आई विल अप्रिशिएट यू, और मैं ज़रूर आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और इसका आपको बड़ा जज़ाए खैर, अल्लाह ताला इसकी अता फरमाए आपको। जी जी थैंक यू थैंक यू। तो अभी आप क्या समझते हैं, इसको स्टार्ट करें या? स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल स्टार्ट किया जाए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल जी 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 बिल्कुल बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं सब लोगों को वेलकम, वार्म वेरी वार्म वेलकम टू द ट्रेनर मिस्टर सईद मोहसन रजा जैदी, एंड वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट दैट यू आर हियर टू लिसन अस। So we're very welcome from the on the behalf of the IMAC International Management and Engineering Council। सबसे पहले आप में से कोई भी बंदा जो वॉलंटरीली तिलावत कलाम पाक से हम बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं, तो प्लीज़ सम वर्सेस ऑफ द कुरान, कोई भी आप में से अगर कोई तिलावत करना चाहता है तो प्लीज़, फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं।
जी उसामा, आप आइएगा प्लीज़ मेरे ख्याल से। कोई अगर है कुरान पाक की तलावत, वरना मैं कुछ आयात को रिसाइट कर दूंगा। ओके, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी सजा साहब। जज़ाकल्ला 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 जज़ाकल्ला। ये सईद मोहसिन रज़ा ज़ैदी थे, इन्होंने कुरान पाक की तिलावत की है। अल्लाह ताला की बरक़ात का नज़ूल होता है। और चूंकि हम एक नेक काज के लिए एक नॉलेज जो भी शेयर कर रहे हैं, इसलिए बरकत की गई, बरकत के लिए दुआ की गई है, कुरान की तिलावत की गई, ताकि जो कहने वाला है वो अच्छी बातें कह सके, और जो सुनने वाले हैं उनके अंदर, दिल के अंदर अच्छी बातें पेनिट्रेट कर सकें, वो उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे साथ आज ट्रेनर हैं सईद मोहसिन रज़ा ज़ैदी साहब। आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। आपने क्वालिटी के अंदर, क्वालिटी और प्रोडक्शन की अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपने मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड है, सब के अंदर आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस एक दहाई से ज़्यादा है, मोर देन अ डेकेड आपका एक्सपीरियंस है। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। आप स्टिल स्टूडेंट हैं। जैसे कहते हैं कि जो जो लोगों को सीखने का शौक होता है, वो आज भी इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं। ये इनकी एक आजिज़ाना फितरत है। और आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आपने एमफिल किया हुआ है। आपने मुख्तलिफ किस्म की इंटरनेशनल ट्रेनिंग की हुई है, आईएसओ के आप इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं। आप माइंड की और इंटेलिजेंस जो एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस है, उसके ऊपर आपने काम किया हुआ है। आप की नोट स्पीकर हैं, आप पॉडकास्टर हैं, आप इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ लोग हैं जो एज अ कॉरपोरेट ट्रेनर काम करते हैं, आपका उनके साथ एक जॉइंट वेंचर है। और आप पूरी दुनिया के अंदर सर्व कर रहे हैं एज अ कारपोरेट एक्सीलेंस ट्रेनर, एज अ इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनर, एज अ पर्सनल कोच एंड एज अ मेंटोर। आपका ये एक मुख्तसर सा तारुफ है। बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन एक ब्रीफ सा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी जो ट्रेनिंग्स जब करवाएंगे तो इंशाल्लाह आप को सारा पता चलेगा, आप उसको महसूस करेंगे कि जो नॉलेज और जो चीज़ें उनके पास हैं। बहुत सारी आपकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारे आपके यूट्यूब के ऊपर पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जर्मन, डेनमार्क और बहुत सारे ऐसे जो इंटरनेशनल कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ के जो कारपोरेट एक्सीलेंस के जो ट्रेनर हैं, उन उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप यहाँ पाकिस्तान से बैठ के ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ इलिनॉय स्टेट की और कुछ और दो तीन ऑर्गेनाइजेशन है मुझे बता रहे थे। तो वहाँ पे भी आपने ट्रेनिंग अभी करवा रहे हैं मंथली बेसिस के ऊपर उनके जो एम्प्लॉयज हैं। तो एक बहुत एक यूनिक किस्म का, बड़ा फेबुलस किस्म का, बड़ा डिसेंट एंड डेकोरेटेड इंट्रोडक्शन है आपका। इंशाल्लाह भी स्टार्ट करते हैं। मोहसिन साहब, अगेन वेलकम, एंड प्लीज ओके स्टार्ट द ट्रेनिंग। द माइक ओवर इज ओके ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीबॉडी जो कि मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, जो लोग भी इस टाइम हमारे साथ ज्वाइन हैं और जो इन फ्यूचर ज्वाइन होंगे, वेरी वार्म वेलकम आप लोगों को। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सज्जाद साहब ने बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। मैं दोबारा थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में बताता चलूँ। माय नेम इज सैयद मोहसिन रज़ा ज़ैदी। बाय प्रोफेशन आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम यूटी लाहौर। और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बाद कुछ जॉब की, अभी जॉब कर रहा हूँ, क्वालिटी हेड हूँ ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इसके अलावा एमफिल किया हुआ है मैंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, वहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और सेक्रेटरी जनरल हूँ, आईमेक का ट्रेनर हूँ, मेंटोर हूँ। कोशिश करता हूँ लोगों के जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं या कि उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सके, क्योंकि दुनिया में मसाइल बड़े हैं। और कीनोट स्पीकर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको वक्ती तौर पे मोटिवेट किया जाए। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में इतनी आसानी पैदा की जाए कि आपको जिंदगी बड़ी आसान सी लगनी शुरू हो जाए। और पॉडकास्टर हूँ जी मैं। पॉडकास्ट आजकल एक बड़ा नया फिनोमेना चला हुआ है, तो मेरा बिलीव ये है कि जितना भी नया फिनोमेना चले आपको उसमें इन होना चाहिए। व्हाट इज द पॉडकास्ट? आप, एक बंदा यहाँ पे बैठा होता है पाकिस्तान में, दूसरा बंदा कहीं और बैठा होता है, तो आप उससे एक इंटरव्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉडकास्ट। उसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं, वो सारे पॉडकास्ट के ऊपर अब आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया, द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज।
तो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आज मैंने टॉपिक जो स्टार्ट का चुना है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है, और उसमें आपको ना जितने भी प्रोफेशनल्स यहाँ पे हैं बड़ा सीखने का मौका मिलेगा। लीन सिक्स सिग्मा। हमेशा हर लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व क़ल्बन ख़ाशिया व अमलन मुतक़ब्बिला। और इस दुआ का पर्पस क्या है वो मैं बता दूं, और उसके बाद हम लेक्चर का आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से ये फरमा रहे हैं कि मेरे अल्लाह मुझे ऐसा इल्म नाफिया अता फरमाए जो मेरे लिए नफा बख्श हो, और मुझे उसके नतीजे में ऐसा दिल अता फरमाए जो आपसे डरने वाला हो, और उसके नतीजे में ऐसा रिस्क अता फरमाए जो कि हलाल हो। अच्छा, इससे आवाज किसी की आ रही है? प्लीज म्यूट पे सजादी इनको म्यूट पे कहेंगे साहब को कर दीजिए। जी जी, मैं एक दफ़ा म्यूट फॉर ऑल कर देता हूँ, और जब किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ जी अनम्यूट जी कीजिएगा, या आप अपना मैसेज या अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स के अंदर आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो थैंक फिलहाल मैं यू म्यूट थैंक ऑल कर रहा हूँ, और जी बाकी सारे प्लीज़ इसको थोड़ा सा मैनेज करें, क्योंकि सारे इस तरह से फिर डिस्टर्ब होते हैं। थैंक यू। ओके 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 थैंक यू। तो ये बड़ी प्यारी दुआ है। इसी इसी दुआ को लेके हमने फिर इल्म नाफे सीरीज शुरू की। नाफे इल्म का मतलब मैं ये कहता हूँ कि वो इल्म जो आपके लिए नफ़ा बख्श हो, जो आपके काम आने वाला हो। मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ आपको। आप एक कश्ती में जा रहे हैं, और एक कश्ती जो है अचानक डूबना शुरू हो जाती है, और आप हैं जी मैकेनिकल इंजीनियर। एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते अब वहाँ पे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इल्म खत्म हो जाएगा। अब आपका इल्म जो होगा वो तैराकी का इल्म वहाँ पे रह जाएगा। तो वो तैराकी का इल्म, जो स्विमिंग का इल्म है, वहां पे वो आपके लिए इल्म नाफे होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे इल्म की बात करते हैं जो आपके लिए नफा बख्श हो, जो आपके माइंड का हिस्सा बन के आपके आपकी जिंदगी में आपके काम है। दिस इज नोन एज इल्म नाफे। तो इल्म नाफे सीरीज और आइमना के थ्रू जो आपके लिए ट्रेनिंग सेशन का सिलसिला शुरू किया, उसका पर्पज ये था कि हमारे पास से इल्म रह ना जाए, बल्कि ये इल्म आप तक मुंतकिल हो जाए। आज इस सिलसिले में पहला टॉपिक है लीन सिक्स सिग्मा। जो लोग भी प्रोफेशनल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो सब के सब प्रोफेशनल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। और मुझे यकीन है कि अभी जब आप आए हैं यहाँ पे, तो आपको लीन सिक्स सिग्मा के बारे में यहाँ तो बहुत कम पता होगा, बिल्कुल थोड़ा सा पता होगा, या आपने कभी सुना होगा, या कभी सोशल मीडिया पे देखा होगा, या आपने कभी इसकी वीडियो देखी होगी, या आपको किसी ने बताया होगा कि यार लीन सिक्स सिग्मा के लोग पूरी दुनिया में ना बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो उस सिलसिले में मैंने ये टॉपिक चुना कि यार कि आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज लीन सिक्स सिग्मा। जब आप ये कोर्स खत्म करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपने क्या क्या चीजें जो है गेन की हैं। एट द एंड ट्रेनिंग सेशन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन ऑफ सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा कैसे मर्ज वजूद में आया था, व्हाट इज सिक्स सिग्मा, सिक्स सिग्मा क्या है, गोल्स ऑफ सिक्स सिग्मा, बेसिकली सिक्स सिग्मा के ऑब्जेक्टिव्स गोल्स क्या है, सिक्स सिग्मा अप्रोच क्या है, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट सिक्स सिग्मा। कोई भी कंपनी सिक्स सिग्मा को अडॉप्ट करना क्यों चाहेगी। सिक्स सिग्मा की मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आपको समझ आ जाएगी, और ये मैं एक लेमैन के हवाले से आपको बताऊंगा। ये नहीं होगा कि बड़ी मुश्किल मुश्किल बातें आपको बताऊंगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि लीन सिक्स सिग्मा होता क्या है। रोल्स इन सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह से आपने कभी नाम सुना होगा जी। चैंपियन भी होता है, उसमें ब्लैक बेल्ट भी होता है, इसमें व्हाइट बेल्ट भी होता है, येलो बेल्ट भी होता है, ग्रीन बेल्ट भी होता है, लीडरशिप भी हो लीडर्स भी होते हैं। सो ये सब कुछ क्या है वो आपको अभी थोड़ी देर में, जब ये लेक्चर खत्म होगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में लीन सिक्स सिग्मा में वो जो है वो रोल्स होते क्या है, और की स्टेक होल्डर्स लीन सिक्स सिग्मा प्रोसेस में होते क्या है, और डमैक मेथोडोलॉजी। ये बहुत लोगों ने सुना होगा डमैक का वर्ड, आज आपको पता चल जाएगा जी डमैक होता क्या। इवैल्यूएशन ऑफ सिक्स सिग्मा कैसे ये मार्ज वजूद में आया। द कंसेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा इवॉल्व प्रोग्रेसिवली ओवर अ पीरियड ऑफ 2 डिकेड। तकरीबन 1980 की दहाई में ये टोयोटा प्रोडक्शन में भी शुरू हुआ था। Step with the concern of the organization worldwide for quality, value creation and the customer delight। इसका पर्पस ये था सिक्स सिग्मा का कि इसके थ्रू, लीन सिक्स सिग्मा के थ्रू आपकी जो वेस्टेजेस है वो कम हो जाए, आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, और एक ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट आप मार्केट में दे जिसको कस्टमर देखे तो वो कहे कि ये क्वालिटी की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज दैट इज वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और प्राइस भी इसमें कम है। अब अगर एक प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन उसकी प्राइस बड़ी कम है, इट मीन्स के आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम है, तो कोई कंपनी अपने तमाम कस्टमर्स को वो थोड़े पैसों में दे रही है। मैं बिल्कुल अभी आई एम नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, आई एम ट्राइंग
टू सम अप ऑल दीज इन उर्दू, मैं उर्दू में आपको बताना चाह रहा हूँ तो आपको अंडरस्टैंड कर ले। जब कोई प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाती है उसकी दो ख्वाहिशात होती है, तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी भी हो और सस्ती भी हो। जब मार्केट में जाते हैं, मोबाइल खरीदे जाते हैं या हमने कोई भी चीज़ खरीदी जा रही है, तो हमारे रेट में पहला कंसेप्ट ये होता है कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट भी हो, सस्ती प्रोडक्ट भी हो। सस्ती प्रोडक्ट कैसे होती है? जब उसके प्रोसेसेस के ऊपर जो वर्किंग होती है, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है, तो वो डेफिनेटली उसका साम्राज्य जो है वो उसके तक कस्टमर तक जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए सिक्स सिग्मा 1918 में टोयोटा में दर्ज किया गया। द फेजेस ऑफ दिस evaluation can be identified as being concurrent with emphasis on some of the critical business parameters. पर्पस इसका एक ही है, वो मैं आपको बता दूं, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी। कोई भी बिजनेस, जो भी कोई बंदा शुरू करने जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका पहला पर्पस होता है कि मैंने पैसा कमाना। उस पैसा कमाने के लिए उसके जहन में ये होता है कि मैंने अपनी पैसा कमाने, पैसा सारे कमा लेते हैं, प्रोडक्ट सारे बना लेते हैं, दो चीजें, या वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा या वो सर्विस करेगा। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करके कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो वो ऑब्वियसली उसके प्रोसेसेस के ऊपर कम कॉस्ट लगाएगा, तो ऑब्वियसली जब वो सेल करेगा विद सम प्रॉफिट मार्जिन, तो उसका ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। सर्विसेज में जैसे आप मैकडोनल्ड की मिसाल ले लें, जैसे KFC की मिसाल ले लें, या किसी हॉस्पिटल की मिसाल ले लें, या कहीं पे भी आप जाते हैं जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइडर्स है। सर्विस प्रोवाइडर क्या है? जो फिजिकली आपको नजर नहीं आ रहे, बट दे आर इंडल्जिंग इन यू टू प्रोवाइड यू सम सर्विसेज, राइट? तो इनकी कोशिश ये होती है कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में तो ये नहीं होते, मगर ये आपको सर्विसेज डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, सिक्स सिग्मा दोनों चीजों में इंडल्ज हो सकता है, नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग में भी और नंबर टू सर्विस में भी। और पर्पज इसका क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी कमाना। अब सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट मैं आपको दे दूं, ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया कि सिक्स सिग्मा क्या है। सिक्स सिग्मा इज अ डाटा ड्रिवन। डाटा ड्रिवन का मतलब क्या है? सजा साहब काइंडली म्यूट कर दीजिएगा, किसी का माइक ऑन है। सिक्स सिग्मा इज अ डाटा ड्रिवन कस्टमर फोकस। डाटा ड्रिवन का मतलब है कि डेफिनेटली इसका कोई डाटा शेटा लाजमी होना चाहिए। विदाउट डाटा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अमूमन जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो करते क्या है, वो छोटे लेवल के मैनेजर्स को बुलाते हैं, कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई, अब करना क्या है। आप प्लीज हामिद लतीफ साहब, आप आवाज नवी वाली पे ही होनी है। प्लीज इन सबको म्यूट पे काइंडली जी कर जी, लें, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो ये गया। अरसलान भाई सबको प्लीज, म्यूट पे कर। अरसलान शान आप भी। और यहाँ पे मुझे पहले एक बटन यहाँ पे नजर आ रहा था, अभी मुझे मिल नहीं रहा। एक सेकंड, मैं सबको म्यूट करने लगा हूँ इस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, मुझे म्यूट कर। ये चलें जी, अब सारे म्यूट हो गए। ओके, अरसलान शान आप भी प्लीज म्यूट करें, ताकि देखें इस तरह फिर सबका टाइम वेस्ट होगा। जो टाइम हमारे पास ऑलरेडी शार्ट है उसको हम प्रोडक्टिव कर सकें। तो सारे लोग अपने आप को म्यूट करें, और जस्ट जब आपने क्वेश्चन करना हो देन आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन कर सकते हैं। जल्दी साहब मैंने कर दिया सबको म्यूट। जी जी मोहसिन ओके साहब, ओके, ठीक है, ओके कंटिन्यू। ओके ओके ओके। सिक्स सिग्मा तो डाटा ड्रिवन है, कस्टमर फोकस्ड है, यानी कि इसका सबसे बड़ा पर्पज होता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनको फोकस दिया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बगैर कोई भी प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में उसको सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं। और रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है, ये तीन चीजें आपने ध्यान में रखी। डाटा ड्रिवन है, डाटा के बगैर आप इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते। जब जब भी सिक्स सिग्मा की कोई भी काम करना होगा, सबसे पहले उसका सिक्स सिग्मा के हवाले से ये बात होगी, बट वेयर इज डाटा, डाटा डाटा कहाँ पे है? डाटे पे वर्किंग करके फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। नंबर वन, इट्स डाटा ड्रिवन। नंबर टू, कस्टमर फोकस्ड। इट इज जस्ट वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द कस्टमर पर्पसेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। व्हेन योर कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, वो और 10 किस्म के कस्टमर्स जो है ना आपके पास में आएगा। एंड व्हेन योर कस्टमर इज एनॉयड, वो तकरीबन 20 लोगों को कहेगा डबल। देन जब वो खुश होता है, उससे डबल लोगों को बताएगा जब वो नाराज होता है कि भाई इस प्रोडक्ट की चीज आपने लेनी है। ठीक है। एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, डेफिनेटली आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपके सामने होना चाहिए। व्हाट इज द रिजल्ट? विच यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स। इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज करते हैं
आज का क्योंकि सेशन सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए सिक्स सिग्मा क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल्स आपको मैं इन फ्यूचर पढ़ाऊंगा कि व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल टूल्स। आपको पता कैसे चलेगा कि एक प्रोसेस जो है वो बेहतरीन है, एक प्रोसेस जो है उसकी अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एक प्रोडक्ट जो है वो बेहतरीन है, एक प्रोडक्ट में मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अभी क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो सिर्फ सिक्स सिग्मा और लीन की आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। एलिमिनेट द डिफेक्ट्स एंड इनएफिशिएंसीज टू इंप्रूव प्रोसेसेस। किसी भी प्रोसेस के अंदर जब डिफेक्ट्स ज्यादा हो जाएंगे, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो डमिंग था, बड़ा अच्छा गुरु था क्वालिटी का, वही कहता होता था कि जो जो डिफेक्ट्स होते हैं ना वो फ्री होते हैं। हम लोगों को रखते हैं और उनको रखने के बाद हम उनको यूटिलाइज करते हैं, वो डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और फिर डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो दे आर नॉट फ्री। तो जब डिफेक्ट्स आएंगे, और अगर अगर तो आप उनको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के हवाले से देखें, अगर आप उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सम अप कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो वो मार्केट में नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर वो मार्केट में चले गए, रिपेयरिंग आपने नहीं की, तो फिर आप ये सोचिए कस्टमर आपका कितना लॉयल होगा। इसलिए डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करना या मिनिमाइज करना किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए सिक्स सिग्मा जो इंडल्ज हुआ उसका पर्पस ये था। इन एफिशिएंसीज टू इम्प्रूव प्रोसेस। इनएफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जितने प्रोसेस को जितना मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ ऑपरेट करना चाहिए, अगर प्रोसेस उतने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ ऑपरेट ना कर रहा हो तो हम उसको इनएफिशिएंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोसेस है, उसको दिन में 800 यूनिट्स बनाने चाहिए। अगर वो 800 नहीं बना पा रहा और 600 बना पा रहा है, तो 200 नहीं बना पा रहा, इट मींस ही द प्रोसेस इनएफिशिएंट। तो हमें उसको एफिशिएंट बनाने का तरीका क्या है, हमें उसके अंदर से जितनी भी इनएफिशिएंसीज हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। सिक्स सिग्मा इसके ऊपर वर्किंग करती है। सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको बताया कस्टमर सेंट्रिक है, प्रोसेस फोकस्ड है, प्रोसेस को इंप्रूव करना पड़ता है, डाटा ड्रिवन है, फैक्चुअल है, गली बात ही नहीं चलेगा। इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग विद द मैनेजर, सर बिकॉज इट हैपेंड लास्ट ईयर सो इट विल हैपन दिस ईयर एज वेल। नो, इट्स नॉट लाइक दैट. So you have to prove through the data. The data is the very important stuff, in the Six Sigma implementation. Breakthrough performance gains. Performance बहुत जरूरी है, performance को achieve करना. What is performance? How efficiently a thing is working. This is known as a performance. Structured improvement deployment. इस प्रोसेस में वक्तन फवक्तन विद पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। वी कॉल इट द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। उसके बारे में भी आपको बताएंगा। वैलिडेशन थ्रू द की बिजनेस रिजल्ट्स। और आपको ऐसा ऐसा की प्रोसेस इंडिकेटर से पता चलता जाता है कि आप सिक्स सिग्मा के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके फवायद क्या है। गोल्स क्या है, हम क्यों अचीव कर रहे हैं, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द सिक्स सिग्मा। रिडक्शन इन वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, मैं थोड़ा सा वेरिएशन को डिफाइन करूं। एक्चुअली बताने को इतना कुछ है कि टाइम बड़ा थोड़ा पड़ जाएगा। वेरिएशन क्या होती है, आप एक सूट लेके गए हैं, मैं आपको लेमैन की मिसाल दे रहा हूँ। आप एक सूट लेके गए हैं दर्जी के पास, आप उसको कह रहे हैं कि यार इसको ना बड़ा अच्छा सा मुझे स्टिच करके देना। दिस इज कस्टमर्स वॉइस, ये आपकी कस्टमर्स वॉइस है। आप उसके पास लेके जा रहे हैं कि भाई मुझे ये, इसकी फिटिंग ऐसी होनी चाहिए, तुमने मुझे इस डेट को दे देना। आप उस डेट को जाते हैं दर्जी के पास, आप कहते हैं कि यार तुम्हें मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट वो जो अपनी जो स्टिचिंग के लिए अपने साइज दिया था उसके मुताबिक तुमने उसको सिया। तो आप देखते हैं कि उसने थोड़ी कमी बेशी के साथ आपको वो सारा बना के दिया। व्हाट डज इट मीन कि आपकी कस्टमर जो वॉइस ऑफ कस्टमर थी, वो आपकी डिफाइंड चीजें थी, जो कि आपने दर्जी को कहा था कि भाई टेलर को कहा था कि इसको तुमने सी के देना। लेकिन अगर वो पूरा नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि वॉइस ऑफ द प्रोसेस इज नॉट गुड। तो रिडक्शन इन द वेरिएशन, वो चीज जो आप किसी को बता रहे हैं और वो चीज जो बन रही है, दोनों के दरमियान वेरिएशन कम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन इन वेरिएशन। तो हम जब कोई प्रोसेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बाहर किसी कस्टमर की डिमांड होती है, वो किसी कंपनी के पास जाता है, वो उसे कहता है मुझे एयर कंडीशन बना दो। फिर वो कहता है जी, किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है कि भाई मुझे तुम शूज बना दो। वो किसी को कहता है, ये सब चीजें जो है ये मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, वो सर्विस भी दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग दे रहे हैं। वो किसी कंपनी के पास जाते हैं जी, वो कहते हैं जी मुझे बैट बना दे, किसी कहते हैं वो फुटबॉल बना दे, कोई किसी को कहता है जी, मतलब हमारी रोजमर्रा की चीजों में कोई भी चीज अगर इंडस्ट्री के पास लेके जाएंगे, तो उसके अंदर जितनी भी वेरिएशन कम से कम आएगी, हम उसे कहेंगे कि वो कंपनी जो है उसने रिडक्शन कर दी वेरिएशन में। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द गोल्स ऑफ द सिक्स सिग्मा। एलिमिनेशन ऑफ द डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या है वो मैं इस स्लाइड में आगे बताऊंगा। व्हाट आर द डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स जो है किसी भी चीज का सही तरीके से यूटिलाइज ना करना, दैट इज नोन एज डिफेक्ट। जो कि वेस्ट हो जाए, स्क्रैप हो जाए, पैसा उसके ऊपर लगा हुआ है लेकिन वो कंपनी के किसी काम नहीं आ रही है, दैट इज नोन एज डिफेक्ट।
और अगर एक चीज पूरी बन गई है, उसके ऊपर कॉस्ट लगा दी आपने, आपने उसके ऊपर पैसा लगा दिया, आपके जो लेबर कॉस्ट लग गई, आपके ऊपर ओवरहेड्स लग गए, लेकिन उसके बावजूद वो चीज सही नहीं बनी, दिस इज क्वाइट डिफेक्ट। और अगर एक डिफेक्टिव चीज मार्केट में चली जाए तो कंपनी के इमेज का क्या हाल होगा, इसके बारे में आपको अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए। इंप्रूवमेंट इन यील्ड, यील्ड क्या होता है, व्हाट इज यील्ड? वो चीज जो पहली दफा ही बेहतरीन बन जाए, दैट्स नोन एज यील्ड। एक चीज मैंने बनाई, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, और वो चीज लेट्स से मैंने एयर कंडीशन बनाया, और मैंने एयर कंडीशन जब पहला बनाया तो पूरे का पूरा एयर कंडीशन बनने के बाद बेहतरीन चला गया, उसके अंदर प्रॉब्लम कोई नहीं था, दैट इज नोन एज यील्ड। और अगर उसके अंदर मुझे 100 यूनिट मैंने बनाए, उसमें से 90 तो यील्ड सही हो गई, इंप्रूवमेंट, लेकिन 10 यूनिट्स के ऊपर मुझे रिवर्क करना पड़ा, 10 के ऊपर मुझे दोबारा रिपेयरिंग करनी पड़ी, तो मेरा कॉस्ट बढ़ गई ना। और मेरा पर्पज ये है कि मैंने अपनी इंडस्ट्री में ओवरहेड बचा। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ फील्ड पहली दफा ही चीज अच्छी बात है, जैसे दोनों की इनहेंसमेंट इन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर तो भाई कंपनी का मालिक होता है, वो कहते हैं कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कंपनी बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी, कस्टमर। तो उसको सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहता क्या, चीज क्या चाहिए उसे, उसकी जरूरियात क्या है, ये सब चीजें मार्केटिंग से लेके एंड तक उसको कस्टमर को बहुत जरूरी चाहिए। अच्छा जी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बॉटम लाइन एग्जांपल्स है जनरल इलेक्ट्रिक्स मेडिकल सिस्टम डिवीजन, जेम्स यूज सिक्स सिग्मा डिजाइन टेक्निक्स टू क्रिएट अ ब्रेक थ्रू इन मेडिकल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। उन्होंने बड़ी ब्रेक थ्रू उन्होंने हासिल किया। पेशेंट्स कैन नाउ गेट अ फुल बॉडी स्कैन इन हाफ अ मिनट, आधे मिनट में पूरा बॉडी स्कैन कर लेते हैं, कमाल हो गया, बड़ी बात है। पिछले दिनों मुझे KFC जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझे विद इन 3 मिनट्स मेरी बारी आ गई, आई वॉज सही। मुझे नहीं पता कि उन्होंने सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट किया हुआ कि नहीं किया हुआ, लेकिन आई वॉज श्योर कि वहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी थी। आई एम श्योर कि वहाँ पे सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट हुआ होगा। वर्सेस 3 मिनट्स और मोर विद प्रीवियस टेक्नोलॉजी, पहले 3 मिनट लगा रहे थे, अब उन्होंने आधे मिनट पे आ गया, सर्विस कितनी इंप्रूव कर दी। हॉस्पिटल्स कैन इंक्रीज द यूजेज ऑफ द इक्विपमेंट एंड लोअर कॉस्ट पर स्केल एज वेल। ये सिक्स सिग्मा के बारे में बता रहे हो, उसका फायदा क्या। सिक्स सिग्मा अप्रोच क्या होती है, एक चीज होती है इनपुट और एक चीज होती है आउटपुट। जो लोग प्रोफेशनल या मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको और सारी एक चीज रिसोर्सेज होती है। आप किसी चीज को इनपुट्स को प्रोसेस में डालते हैं तो उसके नतीजे में एक फाइनल प्रोडक्ट आती है जिसको हम आउटपुट कहते हैं। तो हम उसको जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने ये स्लाइड डाली है कि आपको पता चल रहे वाई एक फंक्शन है, वाई आउटपुट है, और वो फंक्शन है इनपुट का। ठीक है, तो जो चीज हम बना रहे हैं वो इनपुट के मुताबिक है। ये जस्ट आपको सिक्स सिग्मा अप्रोच बताने के लिए मैंने स्लाइड डाली कि आपको अंदाजा हो जाए। देयर आर टू थिंग्स इन द इंडस्ट्री, वन इज इनपुट, द अदर इज आउटपुट। इनपुट्स को आउटपुट में चेंज करने के लिए आपको डेफिनेटली प्रोसेसेस चाहिए, और प्रोसेसेस जो है वो उनको बेहतर करने के लिए तो हम सिक्स सिग्मा कर रहे हैं। सिक्स सिग्मा के ऊपर आपको बता रहे हैं कि सिक्स सिग्मा होता क्या है, सिग्मा किसको कहते हैं, सिक्स सिग्मा क्यों है, वन सिग्मा क्यों नहीं है, टू सिग्मा क्यों नहीं है, थ्री सिग्मा क्यों नहीं है, फोर सिग्मा क्यों नहीं है, फाइव सिग्मा क्यों नहीं है। और मैं आपको एक बात बड़ी कॉन्फिडेंटली बता दूं, क्योंकि आप उस टाइम मुझे देख भी पा रहे हैं, जिस अंदाज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमारी कमाई सिर्फ ये है कि आप हमारे कस्टमर्स हैं। आप आके 10 नहीं, आप 100 बंदों को जाके बताएं कि अगर यार नेक्स्ट ट्रेनिंग में तुम जाओगे तो तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आई कैन एश्योर यू वन थिंग, बहुत से लोग, आपको ये ट्रेनिंग बहुत से उन लोगों से अच्छी मिल रही है जो कि लीन सिक्स सिग्मा के ब्लैक बेल्ट। बिकॉज मैं गुरुओं के साथ जब बात करता हूँ ना, तो मुझे अंदाजा होता है कि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो क्या करते हैं, उनको बेस लाइन्स क्लियर नहीं। हम क्योंकि इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं, और हमारा किताबें पढ़ने का भी पाकिस्तानी को शौक है, और हम मेरा ताल्लुक क्योंकि टीचिंग से भी है, और मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, जॉब भी करता हूँ, तो कंसेप्ट मेरे एक एक कंसेप्ट क्लियर है। सजाद साहब हो गया, नया हो गया, तो हमारा पर्पस ये है कि हम आपको वो क्लियर कंसेप्ट पढ़ाएं जिसको समझ के आपको बड़ा फायदा हो। तो हमारी इसमें से जो अभी आईमेक के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग आपसे इंट्रैक्शन में है, हमारा पर्पस ये है कि हमारी भी लीन सिक्स सिग्मा हो और हमारे भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो। अच्छा जी, सिक्स सिग्मा मैथिकल इंटरप्रिटेशन, ये जो है ना स्लाइड आपने, ये बड़ी गौर से समझनी है। मैं इसको थोड़ा सा ये सिक्स सिग्मा की स्लाइड है, मैं चाहूंगा कि मैं इसको जूम इन करूं। ये मैं जूम इन कर देता हूँ इसको, ये मैंने जूम इन कर दी। आप इस स्लाइड के अंदर एक चीज देखिएगा, पहले मैं आपको ये स्लाइड दिखा दूं। आप इसमें देख रहे हैं कि आपको
सामने एक मैंने पिक्चर दिखा दी, इसके अंदर है जी लो स्पेसिफिकेशन लिमिट। ये मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ। ये लो स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ये अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ये इसका मीन है, और ये 3 पॉइंट इसके। अब जब देखेंगे ना लो स्पेसिफिकेशन लिमिट, उसके बाहर आपको एक छोटी सी लाइन नजर आ रही है, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये जो हमारा स्पेसिफिकेशंस के अंदर चीज नहीं। मैं थोड़ा और आपको आसानी से माफ कर दूं, दर्जी वाली मिसाल, टेलर वाली मिसाल पहले बताता हूं। आपने उसको टेलर को कहा कि जी सूट बड़ा अच्छा सीना है, या अगर उसे बहुत फिटिंग वाला सूट सी दिया तो प्रॉब्लम, और अगर उसे थोड़ा बड़ा सी दिया तो प्रॉब्लम, तो वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। अगर बहुत फिटिंग में उससे सूट आपका सी दिया तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या है, देयर मस्ट भी एक ऐसी लिमिट होनी चाहिए जिसके अंदर वो आपकी स्पेसिफिकेशन के बिल्कुल अंदर होना चाहिए। अब उसकी दो स्पेसिफिकेशन लिमिट होती है, या तो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट या अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। अगर, और इसका एक मीन होता है, मीन क्या है, जितनी भी डाटा है, जितनी भी वैल्यूज है, उनकी एवरेज को हम मीन कहते हैं। क्लियर है? अब ये उसका मीन सेंटर आ गया। इसका मतलब ये है कि 99, ये देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 99.997%, ये आप देख रहे हो ना, ये बेल शेप कर्व, ये बेल शेप कर्व, ये सारे प्रोसेस शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितने पार्ट्स बने हैं उसकी 99.997% जो पॉपुलेशन है वो ओके है। और अगर एक 10 लाख पास बने हैं, उसमें से सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स जो है वो खराब पाएंगे, वो डिफेक्ट हो। मैं रिपीट करके ना, 10 लाख में 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख में सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स, इतना एक्यूरेट किस्म का सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट है। यू वॉन्ट बिलीव इट। पूरी दुनिया जो है, अब एक रॉकेट एलॉन मस्क की मिसाल ले लेते हैं। एलॉन मस्क का वो बाहर बैठा हुआ है, वो हर उसका बड़ा चर्चा है, वो बड़ा आपने देखा होगा खबरों में रहता है। स्पेस टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक इंडस्ट्री लगाई, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं। अगर उस इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने एक प्रोपेलर बनाना और उन्होंने बोइंग तैयार है, बोइंग तैयार, पाकिस्तान में तो इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, बोइंग तैयारा बन रहा है, और वो बना रहे हैं जी 100, 150, 200, 250, 300 जो है वो बना रहे हैं उनकी प्रोडक्शन लाइंस के ऊपर। अगर उनके पार्ट्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए तो उनकी तो प्रोडक्शन लाइन रुक जाएगी। तो वहां पे 10 मिलियन में सिर्फ 3 डिफेक्ट या 4, 10 लाख में 3 डिफेक्ट या 4 डिफेक्ट आए, दिस इज देयर गोल, दिस इज देयर टारगेट। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो क्या रहा है, हम तो लीड सिक्स सिग्मा से दूर दूर तक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी को वो चाहती हैं कि जापानीज टेक्नोलॉजी को इन किया जाए पाकिस्तान में। वो कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर, जब मैं बात करूंगा कि जापान आज यहाँ तक कैसे पहुंचा। ये पूरी साइंस है। ये समझिए आज पहला ट्रेनिंग सेशन है, इसके अंदर हमारे पास बातें करने को इतनी है कि मैं वो टाइम जो है ना हमारा बड़ा कम हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए, मैं एक मिनट अपने मोबाइल को थोड़ा उसके ऊपर कर लो, साइलेंट के ऊपर। ओके जी, तो अब हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या। सिग्मा रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक अल्फाबेट। उस टाइम से मैंने इतनी दफा सिक्स सिग्मा का नाम लिया है। सिग्मा क्या है? ये ग्रीक अल्फाबेट है। सिग्मा स्टैंड्स फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। मैंने आपको बताया मीन क्या है, एवरेज है किसी भी डाटे की, और उससे जो फर्क है उसको हम सिग्मा कहते हैं। ये देखिएगा, इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ। ये 1 सिग्मा, ये +1 सिग्मा, ये -1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये -2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, ये -3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, ये -4 सिग्मा, ये 5 सिग्मा, ये -5 सिग्मा, ये 6 सिग्मा, ये -6 सिग्मा। 6 सिग्मा का मतलब आज आपने यहाँ से सीख के जाना। अच्छा, आज का लेक्चर के बारे में थोड़ा बता दूं।
आज के लेक्चर में अगर आपको ओवरऑल मेरा लेक्चर जो है 15 से 20% भी समझ आ गया तो समझिएगा कि आपने बहुत कुछ गेन कर लिया आज के लेक्चर में। ये मत समझिएगा, मेरी कोशिश है वैसे आपको 100% ही समझ आए, मगर अगर आपको आज 15-20%, 25% भी समझ आ जाता है तो आप बहुत कुछ समझ के जा रहे हैं, बहुत कुछ समझ के जा रहे हैं। ये अभी आगाज है। तो इसलिए अगर आपको कुछ चीजें समझ ना आ रही हो तो आखिर में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, उसके अंदर भी आ जाएगा। Stand for the from the mean Six Sigma. And Six Sigma deviation from the mean. USL upper specification limit for the performance standards. Any deviation is gradual defect. जो इस चीज से बाहर होगी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट से वो डिफेक्ट है। लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट जो इससे बाहर होगी वो डिफेक्ट है आपका। टारगेट क्या है? जो चीजें अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन के बीच में होंगी वो किसी भी कंपनी का टारगेट है उसके अंदर रहना। और मीन मैंने आपको बताया कि मीन क्या होता है। Process standard deviation should be so minimal that the process performance should be able to scale up to 12 sigma, 12 each side within the customer specification limit. यानी कि ये 6 sigma के अंदर minimum defects आपके आ जाएंगे। अब मैं जी जी जो मौसम, मैंने आपको आपकी आवाज़ नहीं आ रही मोहसन भाई। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी आई थिंक मोहसिन भाई मेरा हाल डिस्कनेक्ट हुआ है अभी नेट की वजह से। वो भी अगेन कनेक्ट कर लेते हैं और इसीलिए वॉइस नहीं आ रही। जस्ट वेट अ वाइल प्लीज। उसामा, आपने अटेंडेंस भी ले ली और साथ स्क्रीनशॉट भी नोट कर लें सबके, ठीक है ना? क्योंकि बाद में होता ही है कि ना तो चार्जेस होते हैं ना फीस होती है, और उल्टा हमने वो जब सर्टिफिकेट देते हैं ना एंड के ऊपर, तो 10-15 लोग हर दफा ऐसे होते हैं जो रोला डाल लेते हैं मेरा सर्टिफिकेट इधर है। मतलब है भी फ्री, सिर्फ कोई अटेंड करनी है, अटेंड भी नहीं करते और सर्टिफिकेट पे रोला डाल लेते हैं, तो वो एक एक अच्छी बात नहीं होती। उसको हम प्रोफेशनली लेके चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट भी लेने हैं, मैं अपने तौर पर भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि हमें मेक श्योर रहे कि यही लोग हैं। और अगर किसी का नाम ठीक नहीं है, जो यहाँ पे किसी ने अपना जो नेम लिखा हुआ है आप लोगों ने सामने जो आपके नेम शो हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा ज्वाइन करें विद वो नेम जो आप सर्टिफिकेट के ऊपर लिखवाना चाहते हैं। और नेक्स्ट भी हमने हमारी जितनी भी ट्रेनिंग है उस सारी ट्रेनिंग्स के अंदर आपने जब भी ज्वाइन करना है ना, अपना एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ वो नाम आप लिख के ज्वाइन करें। जब स्टार्ट में अपना नेम आपने देना होता है, जो नेम सर्टिफिकेट के ऊपर आप लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट से भी अपने नेम आपके नेम लेने होते हैं। तो प्लीज़ अपने नेम जो है ना वो स्क्रीनशॉट के ऊपर मेक श्योर करें कि ठीक होने चाहिए। नहीं तो एक पार्टिसिपेंट के अंदर ही एक उसामा सैफ के नाम से एक बंदा है जो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो उसामा साहब से आप इनको पर्सनली यहाँ से आप मैसेज करके अपना नाम, अगर किसी का इशू है तो आप उसामा साहब को बता सकते हैं। जी मोहसन भाई, अपने आप को कनेक्ट आपकी अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट करें मोहसन भाई। अगर अनम्यूट नहीं हो रहा तो मैं इधर से अनम्यूट करता हूँ, आपका म्यूट आ रहा है। एक सेकंड।
जी मैंने रिक्वेस्ट कर दी, यहाँ से आप अनम्यूट करें। ओके ओके। ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, हुआ क्या था, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ है कि कुछ एरर था उस साइड पे आपके नहीं लाइव नहीं कंफर्मेशन? नहीं नहीं, वो सारा सबका ठीक चल रहा है, आपका कोई इशू था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा, आप लोगों ने कहाँ तक था, मैं मुझे बताइएगा। मैं मेरे ख्याल से आपको सिक्स सिग्मा के बारे में बता रहा था, कितने परसेंट यील्ड पे हम लोग यील्ड पे थे। हेलो हेलो। जी जी मुझे आवाज नहीं जी आ रही। जी जी जी, जी 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 जी। आपकी आवाज़ आ रही है। ये थोड़े से ना अच्छा सर्दी की वजह से चिल्ल हुए पड़े हैं, या सम टाइम ये होता है ऑनलाइन के अंदर बस अटेंडेंस वो लिंक पे क्लिक करो और अपने कामों में लग जाओ, एंड पे सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। तो ओके ओके ओके। सम टाइम अच्छा, ये मुझे लोग मुझे इनको मुझे ना सर जानकर इन्वॉल्व करें, बताइए। मौसम साहब इनको ना इन्वॉल्व करें। जो 3-4 दफा क्वेश्चन करें, जो इन्वॉल्व नहीं है उसको देख लें क्या करना है, क्योंकि ये ना लिंक पे क्लिक करके हर दफा वो हो जाते हैं, बंदा अकेला बोलता रहता है। मैं अभी एक ट्रेनिंग पहले करवा के हटा हूँ, तो मैं अच्छा भी चुप करके बस लगा रहा हूँ, तो अभी भी यही सीन होता है। अभी आप आवाज तो अच्छा, आप मुझे इसको। मुझे काइंडली ये बताइए, कोई बता देगा कि मैं कहाँ पे था। नो सर, हम अनम्यूट नहीं हो पा रहे। अच्छा, मैं ओके जी, सिक्स सिग्मा मैं यील्ड पे एक था मिनट मैं। इनको मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। एक अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, यस ये मैंने कर दिया जी। अब जिसने अपने आप को अनम्यूट करना होगा जिस बंदे ने, वो जब उसने क्वेश्चन पूछना है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, मैंने अलाउ कर दिया है। सर यील्ड पे थे, सिग्मा यील्ड पे थे। सर अभी डिफेक्ट्स को क्लियर किए है, यील्ड डिफेक्ट्स को, यानी कि उसका अभी वो क्लियर किए हैं, तो नेक्स्ट अभी ये स्टार्ट करनी है। सर आप डिफेक्ट्स पर मिलियन के हिसाब से बता रहे थे सिग्मा लेवल। जी 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 मौसम साहब, आप डिस्कनेक्ट हो गया, आपका क्या इशू आ रहा है? आपका मौसम भाई आपका म्यूट हो गया है, इसको अनम्यूट करें जी प्लीज, आप कंटिन्यू करें। ओके, मैं बोल रहा था। नहीं अच्छा, नहीं मैं नहीं, बोल रहा था, मेरे आवाज ख्याल नहीं से आई वो आपसे कहीं, वो अब मेरी आवाज हो क्या आ प्रेस रही है? हो गया म्यूट वाला। हाँ अब ठीक है, अब कंटिन्यू करें। ओके 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 ओके। अच्छा जी, सिक्स सिग्मा जो है 1 2 3 4 5 6, वन सिग्मा के ऊपर डिफेक्ट्स पर मिलियन है 6,90,000, और ईल्ड है 30.85, यानी कि 30.85% अगर चीजें ओके बने तो उनमें 6,90,000 जो है ना, वो डिफेक्ट्स पर मिलियन होंगे। 30.85 जो इसका ईल्ड का 30.85 है। 69.15 पे ईल्ड पे चले जाएं तो 3,08,000। अब ये देखिएगा कि जैसे जैसे हम ईल्ड की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, डिफेक्ट पर मिलियन कम होते जा रहे हैं। ठीक हो गया। 93.2 पे 66,800 आ गए, 99.38 पे 6,210 आ गए, 99.97 पे 230 आ गए। और आप ये बात नोट कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 99.97 पे 230 डिफेक्ट्स पर मिले हैं, और 99.99966% पे 3.4 डिफेक्ट्स पर मिले। जस्ट इमेजिन कि सिक्स सिग्मा, हाउ एक्यूरेट इज सिक्स सिग्मा. So hopefully you can understand why companies are going for the Six Sigma, and why they are working for the Six Sigma, and why the uh, scope of the Six Sigma is that much great that people like me. अच्छा, आपको शायद अंदाजा ना हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट किस्म की ट्रेनिंग सेशन है। बहुत से लोग शायद मतलब वैसे ही चिल करने के लिए, सब सर्टिफिकेट्स के लिए आए हो, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कंसेप्चुअल इसको समझने के लिए ना आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको कंसेप्चुअल समझने का। प्लीज नोट, एज द सिग्मा लेवल इंक्रीजेस द डिफेक्ट परसेंटेज इंक्रीजेस, व्हिच इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी का मतलब मैं एंड में पूछूंगा, आउटपुट ओवर इनपुट। याद है आपको एफिशिएंसी की डेफिनेशन? ओके। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, ये आपने बड़ी जगह पढ़ा होगा। आपको व्हाइट बेल्ट का भी पढ़ा होगा, येलो बेल्ट भी पढ़ा होगा, ग्रीन बेल्ट भी पढ़ा होगा, ब्लैक बेल्ट भी पढ़ा होगा, मास्टर ब्लैक भी पढ़ा होगा, और चैंपियन भी पढ़ा होगा। व्हाइट, मैं पहले आपको बता दूं फिर पढ़ के बता दूंगा, बल्कि आप पढ़ लीजिएगा। व्हाइट बेल्ट में क्या है कि व्हाइट बेल्ट में बेसिक नॉलेज जो आती है ना, वो बंदे को पता होती है कि व्हाइट बेल्ट क्या है। और ये समझ ले कि आप व्हाइट बेल्ट जो है ना, वो जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये व्हाइट नहीं बल्कि येलो है। येलो और ग्रीन के दरमियान जो आपको अभी इस टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दिस इज
a knowledge between white, yellow, white भी नहीं है, yellow and green के अंदर आ रहा है. Understand the structure and the goal of the Lean Six Sigma. Use basic Lean Six Sigma vocabulary terms and post processes issues to the green belt. Basic सी knowledge होती है. Yellow के अंदर क्या है? Understand basic Lean Six Sigma concepts जो आप सीख रहे हैं इस टाइम. Reports processes issues to the green belts and the black belts. So ये green belt और black belt को report करता है. And the participates on projects, teams and the just in time trainings. Just in time training की भी क्योंकि लीन सिक्स सिग्मा के अंदर वो है, वो सारी चीजें. ग्रीन क्या है? ग्रीन बेल्ट वाले क्या कहते हैं? स्टार्ट्स एंड मैनेजर्स लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स. ये स्टार्ट करते हैं ग्रीन सिक्स सिग्मा वाले, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज है इनके पास. हैज लीन सिक्स सिग्मा एक्सपीरियंस बट इन लेस डिटेल देन द ब्लैक बेल्ट्स. ग्रीन वालों के पास नॉलेज होता है, स्टार्ट भी ये करते हैं, लेकिन इनके पास अथॉरिटीज नहीं होती हैं, ये कम अथॉरिटीज के मालिक होते हैं. ब्लैक बेल्ट वाले आते हैं, कैन बी ब्लैक का बता दे, बेल्ट का क्या? सॉरी जी पूछेगा. मीनिंग, बेल्ट का मीनिंग. ओके, बेल्ट का मैं बता देता हूँ. अच्छा, ये इंप्रेशन है जी 1980s में, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है. सिक्स सिग्मा स्टार्ट कब हुआ है? 80s में. उस जमाने में ब्रूस ली और ये सारे लोग बड़े कॉमन थे, बड़े इन थे. उस जमाने में कराटे बड़ा, ताइक्वांडो बड़ा कॉमन था. ये वही ब्लैक बेल्ट है जो कि अब कराटे में देखते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? आपको समझ आ गई? तो ये व्हाइट बेल्ट, ये वो सेम वही बेल्ट है जो कराटे में चलती. तो उन्होंने, आपको याद है ब्लैक बेल्ट वाला बड़ा समझा जाता था कि मेरे पास ब्लैक बेल्ट है. तो दीज आर द सेम ब्लैक बेल्ट्स जो कि कराटे में इस्तेमाल होते हैं. तो गॉट माय पॉइंट? आपको समझ आ गई इस बात? ओके सर, थैंक यू. ओके, वेलकम. कैन रिपोर्ट टू अ मास्टर ब्लैक बेल्ट हेड इज वास्टली इन सिक्स सिग्मा. ये उससे बेहतर है. मास्टर ब्लैक बेल्ट उसका बॉस होगा, और चैंपियन जो है ना, चैंपियन एग्जीक्यूट करेगा, और सारे के सारे उसके पास इंफॉर्मेशन होगी. तो मैं अगेन रिपीट कर दूं, व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्लैक, मास्टर बेल्ट एंड द चैंपियन. ये सब जो लोग हैं ना, ये सब मिलके प्रोजेक्ट्स को ये बनाते हैं. अच्छा जी, अब ये सारा मैंने इस पे डिफाइन कर दिया कि ये एग्जीक्यूटिव लीडरशिप क्या है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा. ये सारा जो मैंने आपको बता दिया. की स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? कस्टमर्स होते हैं सिक्स सिग्मा में, एम्प्लॉयर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, एंड यूजर भी होते हैं. तो ये कस्टमर्स कौन है? ये इंटरनल कस्टमर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल कस्टमर्स भी हो सकते हैं. एम्प्लॉयज वो कंपनी जहाँ पे वो बंदे काम कर रहे हैं, सारी बात है. जितने भी ये ग्रीन, ब्लैक, येलो और ये जितने भी बेल्ट्स वाले हैं, ये तमाम एम्प्लॉयज के थ्रू काम करवाते हैं. सप्लायर्स जो कि सारा माल इशू कर रहे हैं, दे आर नोन एज सप्लायर्स. और एंड यूजर, दे आर द पीपल हु एक्चुअली यूज द प्रोडक्ट फॉर द सर्विसेज. और ये वो यूजर्स हैं जो कि किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं. ये मैं आपको लीन सिक्स सिग्मा के बारे में बता चुका हूँ. ये दोबारा मैंने एक स्लाइड डाली थी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए. ये अगर आप चाहेंगे तो मैं ये स्लाइड्स आपको दे भी दूंगा, बैकग्राउंड भी मैंने आपको बता दी. अच्छा, ये मैं बता दूं डिमैक क्या होता है. दो चीजें हैं जो लीन सिक्स सिग्मा के अंदर चलती हैं, वो मैं बता दूं. डिमैक और DMADV. अगर आप ऑलरेडी जो प्रोसेस चल रहे हैं मार्केट में, यानी कि लेट्स से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी के अंदर भी मसला आ जाता है, तो आप जिस फिलॉसफी के ऊपर, मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, दैट इज नोन एज डिमैक. और DMADV दूसरी इसकी मेथोडोलॉजी है. इसका पर्पस ये है कि वो चीजें जो कि अभी डिजाइन फेज में है. जी जी, जो डिजाइन फेज में है उसके अंदर जो जो चीजें हैं वो उसमें DMADV में आती है. और ये डिमैक के अंदर क्या है, मैं रिपीट कर दूं, डिमैक और DMADV में क्या फर्क है. डिमैक मेथोडोलॉजी वहाँ यूज होती है जहाँ पे प्रोसेसेस ऑलरेडी चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, में प्रोडक्शन हो रही है, उसके अंदर लीन सिक्स सिग्मा को अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो थ्रू डिमैक करेंगे. वो डिमैक क्या है? D फॉर डिफाइन, M फॉर मेजर, A फॉर एनालिसिस, I फॉर इम्प्रूवमेंट एंड C फॉर कंट्रोल. दिस इज नोन एज डिमैक. अब वो ये सारी चीजें, पहले किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इशू को डिफाइन करना पड़ता है, फिर उसको मेजर करना पड़ता है. अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं तो आप उसको डेफिनेटली इंप्रूव नहीं कर सकते हैं. क्वालिटी गुरुज का मानना ये था. एनालाइज करना है. जब डाटा आपने कलेक्ट कर लिया तो उसको एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, और फिर उसके बाद उसको इम्प्रूव किया जाता है. जो भी करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं. अच्छा, ये बेतहाशा चीजें हैं. इसके लिए ना हम लोग इंशाल्लाह, मैं और सजा साहब मिलकर कोर्स का आउटलाइन करेंगे. अभी तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि लीन सिक्स सिग्मा होता क्या है, और अभी तो लीन के ऊपर तो हम आए नहीं है. वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिक्स सिग्मा. और एंड में हमने इसको कंट्रोल क्या करना है, यानी कि एक दफा तो हमने चीज को सही कर दिया, लेकिन इन फ्यूचर जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, ये जी जी सिक्स सिग्मा पे इसमें आएगा.
जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग उन्होंने की थी, उस उन्हीं को लेके तो हम। और ये भी एक अलग बहस है, अच्छा सवाल आपने कर दिया। जापान जब 1950-60 की दहाई में बड़ा इन हो गया, 45 में तो वो खत्म हो गया था जापान, और उसको दूसरी जगह जमीन में खत्म कर दिया था इन्होंने, उसका बादशाह भाग गया था। तो फिर क्या हुआ, अमेरिकन ने ये सोचा कि 1950-60 के 51 के अंदर ही, बल्कि 60 के अंदर, वो अमेरिका ने सोचा कि हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके पास कस्टमर बड़े कम आ रहे हैं और जापान की गाड़ियां बड़ी मशहूर हो रही हैं। तो उन्होंने अपने बंदों को वहां पे भिजवाया जिन्होंने एनालिसिस किया, और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर वो जो क्वालिटी अवार्ड्स आए हैं 1980 के अंदर, फिर मजीद इन्होंने जापानीज ने ये सारा प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये एक वेरी फूल प्रूफ प्रोसेस है सारे का सारा, जिसमें अमेरिकन जो थे ना वो बड़े इंप्रेस थे जापानीज के साथ, और उन्होंने उन कोलैबोरेशन में यूरोप और जापान की जो कोलैबोरेशन वो थे ना कि कंपटीशन था, उसको ये देखा कि भाई अमेरिका जो है, अमेरिका कहाँ पे जा रहा है, जापान जो है, जापान बहुत आगे निकलता जा रहा है। तो उन्होंने इस कंपटीशन के अंदर आके इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया। जापान 1980 के अंदर ऑलमोस्ट उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। अब दूसरी चीज जो कि आज के टॉपिक में है वो है जी लीन। व्हाट इज लीन? लीन के अंदर तीन चीजें होती हैं। लीन का मतलब क्या है, सादा अल्फाज में आपको पहले बता दूं। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रहा, बिकॉज इफ आई विल स्पीक इन इंग्लिश तो वो से हमारी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा मसला हो जाएगा, और मतलब वो आपको बात उससे समझ नहीं आएगी, तो मैं बड़ी आम फहम जुबान में आपको बता रहा हूँ। लीन का मतलब है टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द सिस्टम। वेस्ट का मतलब क्या है, हर वो चीज़ जो कि किसी कंपनी के लिए अच्छी नहीं है उसको निकाल दो। तो उसके अंदर चीज़ें क्या है, मुदा, मोरा एंड मोरी। अब हमारे एक सर थे बड़े अच्छे हैं, वो अभी भी है, वो कहते होते हैं कि भाई इन्होंने पंजाबी च नहीं पढ़ना है, इनको हमने वो इंग्लिश में पढ़ना है, मूदा, मोरा एंड मोरे। तो अगर आप इनको पंजाबी में पढ़ेंगे तो इनका पंजाबी में मतलब निकल आएगा, पंजाबी में नहीं आपने पढ़ना। अब मुद्दा क्या है, नॉन वैल्यू एडेड वर्क, प्योर वेस्ट है ये, वो चीजें जो कि वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है वो चीजें जिससे कस्टमर को फायदा आ रहा है। नॉन वैल्यू एडेड का मतलब जिससे कस्टमर को फायदा ही नहीं हो रहा है। मूर्ख क्या है, अनइवननेस इन द फ्लो, अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन रिक्वायर्स कंपनसेशंस एल्सवेयर इन द सिस्टम। मिसाल के तौर पे आज आप प्रोडक्शन 200 कर रहे हैं, कल आप 400 कर रहे हैं, आज आपको इन्वेंटरी जो मिल रही है वो 500 मिल रही है, कल आपको 300 मिल रही है, आज आपको टूल्स जो है वो पूरे मिल रहे हैं, कल आपके टूल्स गुम जाते हैं, यानी कि इवन अनइवननेस है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इस मोरा मोरा आप वहाँ पे है और उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। बुरी क्या है, ओवर बर्डन। एक वर्कर है उसके ऊपर बर्डन, बोझ बहुत डाल दिया आपने, और प्रोडक्शन आप एक दफा में 800 कर सकते हैं, आपको पूरी टॉप मैनेजमेंट ने कह दिया कि 1000 प्रोडक्शन करनी है। तो ये इश्यूज हो जाएंगे। तो इन तीनों को डिस्कस करना, दैट इज मूदा, मोरा, मोरी, दैट इज नोन एज द लीन। लीन का मतलब है स्मूथ फंक्शनिंग, और इसकी जितने भी चीजें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली 8 किस्म की वेस्टेजेस होती हैं, वो मैं आपको बता दूँ। अनयूटिलाइज स्किल्स, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हायर तो कर दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन उनसे काम से नहीं लिया जाता। अनयूटिलाइज स्किल्स वो चीजें जो किसी भी बंदे की यूटिलाइज ना की जा सके, यार अगर इसने यूटिलाइज करने तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में अगर एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो वो वेस्टेजेस में आएगा। ओवर प्रोडक्शन, आप ओवर प्रोडक्शन करके रखते जाए, फिर डिफेक्ट्स आ रहे हैं, वो वेस्टेज में है। मोशन, बगैर जरूरत के आप एक जगह से दूसरी। जी जी। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के अंदर अगर आपके ब्रेकेजेस हो जाए या डिफेक्ट्स आ जाए तो वो ओवर प्रोसेसिंग किसी भी चीज की, यानी कि एक प्रोसेस है उसमें एक दो तीन चीजों की जरूरत ही नहीं है और आप ओवर प्रोसेसिंग करते जा रहे हैं, तो वो भी वेस्टेज में आएगी। और वेटिंग, किसी चीज के लिए प्रोसेस है, पीछे प्रोसेस होके आ रहा है लेकिन आप उस प्रोसेस के लिए वेट कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो अ वेस्टेज। जो 8-9 किस्म की वेस्टेजेस हैं, ये हमारा आज कोशिश थी कि मैंने आज आपको लीन सिक्स सिग्मा के बारे में वेरी शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है। कुछ सवाल आपके ज़हन में हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। सजा साहब इनको जरा अनम्यूट कीजिएगा। स्लाइड शेयर करेंगे आप ग्रुप में, व्हाट्सएप पे? जी जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दूंगा, हो जाएंगी। थैंक यू सर, वेलकम। स्लाइड्स हमें कहाँ पे अवेलेबल होंगी?
जो लोग जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगी। हमारे 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं, iMac, हम लोग लिंक्डइन के ऊपर भी हैं, हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर भी हैं। और मतलब आप लोग, डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से इस लिंक को देखा है। अगर आप लोगों ने हमें किसी भी ऐसी जगह से देखा जहाँ पे आपके पास हमारा कांटेक्ट नहीं है, तो आप हमारे कांटेक्ट पे आ जाए। लिंक्डइन पे भी हम लोग हैं, व्हाट्सएप पे भी, तो आपको साइट मिल जाएगी इंशाल्लाह। सर अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है या कोई नंबर हमें शेयर कर दें, हम ग्रुप में नहीं ऐड किसी में भी। ऑल राइट, मैं ज़रूर आपसे शेयर कर दूंगा। बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अरसलान सजाद बात कर रहा हूँ सर। जी अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर माशाल्लाह आपका बहुत इजी मेथड था समझाने का, काफ़ी समझ पाए हैं। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। सर प्लीज काइंडली प्लीज सर दोबारा सर वो कर्व के बारे में बता दें, जो अपर इफेक्ट और लोअर इफेक्ट के बारे में आपने एक्सप्लेन किया था, काइंडली मोर एक्सप्लेन कर दें सर। थैंक यू सर। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पे आपने कोई भी चीज़ बनानी है, उसको हम कहते हैं टॉलरेंसेस। उसकी 2 लिमिट्स होती हैं, अपर लिमिट होती है और लोअर लिमिट होती है। जैसे मैंने एक सूट की मिसाल दी थी कि अगर आप किसी टेलर के पास जाते हैं तो वो सूट अगर आपने बहुत ज़्यादा खुला सी दिया फिर भी आपको अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा फिटिंग में सी दिया उससे फिर भी अच्छा लगेगा। तो हम उसको लिमिटेशन देते हैं कि भाई इन इन स्पेसिफिकेशन के अंदर चीज़ बना रहे हैं। फुटबॉल है, फुटबॉल अगर हम उस किसी को दे के आते हैं, हम उसे कहते हैं कि भाई तुमने इस फुटबॉल को जो है ना बनाना है। अगर वो बहुत बड़ा उस स्पेसिफिकेशन से बना देगा फिर भी प्रॉब्लम, अगर छोटा बना देगा फिर भी। शूज की मिसाल ले लो, तो आप किसी भी शू मेकर के पास जाते हैं, अगर बहुत बड़ा साइज बना देगा वो आपको पूरा नहीं आएगा, छोटा बना देगा तो फिर भी पूरा नहीं आएगा। तो इसलिए वो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स दी जाती हैं, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, के भाई थोड़ी थोड़ी 0.5 मिलीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, ताकि वो प्रोडक्ट विद इन द स्पेसिफिकेशन रेंज बन जाए। होपफुली अब आपको समझ आ गई। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम वेलकम। सर। सर अच्छा, काइंडली सर वन वन क्वेश्चन मोर सर। जी जी सर अभी रिसेंटली ना सर मैं ना अवेयरनेस ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना फूड इंडस्ट्रीज की, जैसे FSSC 22,000, ISO 9001 है ऐसे। तो सर ठीक हो गया। इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सर कुछ SOPs होते हैं जो फॉलो करवाने पड़ते हैं, और उनकी भी यहाँ पे ना ये स्टैंडर्ड अपग्रेड होते हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि सर मुझे सर 6 सिग्मा जो है इसको हम फॉलो कैसे करवाते हैं, और ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्या होती है। अभी तो आपने सर हमें ये ट्रेनिंग। ये बिल्कुल स्टार्टिंग है असलान। इसके बारे में तो आप आगे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये एक समंदर है। अब आप समझ लीजिए कतरा मैंने आज आपको बताया, और इसके लिए टाइम भी चाहिए। तो आज भी मतलब एक कोशिश की है कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दे देंगे ये चीज़ क्या है और आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी ISO की इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। डिफरेंट ISO सर्टिफिकेशन जो हैं, ISO सर्टिफिकेशन कंसल्टेंट सज्जाद साहब हैं, तो हम यहाँ पे हैं। जो भी ISO सर्टिफिकेशन कंसल्टेंट आप लोगों से हम कंफर्म भी करते जाएंगे जिस चीज़ की। मुझे यकीन है कि आप जब मुझे देख भी रहे हैं और आप मुझे सुन भी रहे हैं तो आपका भरोसा बन गया होगा कि हमें हमें सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है। हम यहाँ पे वैसे ही बैठ के मैं आपसे बात नहीं कर रहा, इतनी कॉन्फिडेंटली आप हम बात नहीं कर सकते। तो इसके पीछे मेरा 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, साथ नॉलेज है, पढ़ाने का, पढ़ने का, वगैरह वगैरह, ट्रेनिंग सेशंस माशाल्लाह सर। करवाने का। जी जी जी। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। कोई और सवाल पूछना चाहें अगर आप? सर ये जो फूड के रिलेटेड सिस्टम्स होते हैं, जिस तरह भाई ने ISO की बात की है, इस तरह हैजअप सिस्टम हो जाता है, तो इनके रिलेटेड आप जी हमें गाइडेंस देंगे कि नहीं फिर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके हवाले से भी आप लोग अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे ना, क्योंकि सारे तो फूड से रिलेटेड लोग नहीं होते हैं, अभी मैंने जेनेरिक सी एक ही है। जो ज्यादा लोग हो जाएंगे तो आप हमें बताइएगा, उनके लिए ज्यादा ट्रेनिंग सेशन आप लोग इंशाल्लाह। मतलब ज्यादा लोगों को तो अच्छा लगता है ना ट्रेन करना। तो सर आपने सिग्मा लेवल के बारे में बताया है। ये तो जी समझ जी आ गया कि जैसे जैसे सिग्मा लेवल इंक्रीज करेंगे तो जो जी है जी हमारे पास डिफेक्ट जो है वो कम होती जाएगी, उसकी परसेंटेज, और जो हमारी यील्ड है वो भी इंक्रीज होगी, मतलब उसकी एफिशिएंसी जी इंक्रीज होगी। जी जी लेकिन ये जी जी। सिग्मा लेवल इटसेल्फ क्या चीज है, ये क्या वर्ड है ये? सिग्मा मैंने अभी बीच में बताया था, सिग्मा इज अ वेरिएशन। मैंने 2 बातें बताई थी, एक तो वॉइस ऑफ कस्टमर है और वॉइस ऑफ द प्रोसेस है। वॉइस ऑफ कस्टमर और वॉइस ऑफ प्रोसेस में जो फर्क है उसको सिग्मा कहते हैं।
मैं फिर वो दर्जी वाली मिसाल समझ आएगी। सूट का नाप और दिया, बना कुछ और है। दिस इज डिफरेंस, दिस इज सिग्मा। समझ आ गई? मुझे उम्मीद है बड़ा इससे आसान नहीं हो सकता कुछ। और सर आपने This is- कहा था कि एंड पे एफिशिएंसी के बारे में आप पूछेंगे। जी जी, एफिशिएंसी आउटपुट ओवर इनपुट है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस एफिशिएंसी को हम बिटवीन ये कह एफिशिएंट? सकते हैं जो हमने एंड प्रोडक्ट जो हमने अचीव करना है, गोल टू अचीव एंड प्रोडक्ट, जिसमें जो है वो वेस्टेज बहुत लिटिल हो या माइनर हो, ना होने के बराबर हो। और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फर्क होगा? इफेक्टिविटी, इफेक्टिव, द प्रोसेस इज इफेक्टिव। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फर्क है? सर ये जो इफेक्टिवनेस है ये तो प्रोडक्टिविटी है ना। हम अज्यूम करते हैं कि ये मशीन 1 घंटे में 1000 यूनिट बनाएगी, ये कैपेसिटी है। फिर ठीक है। देखते हैं कि 1 घंटे में 1000 बनाया है या कम बनाया है या ज़्यादा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी प्लस भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। एफिशिएंसी जो है वो 100 से माइनस में ही रहती है, 100 या 100 से अबव नहीं होती है। 100 अज्यूम हो जी, सकती है मगर 100 से अबव नहीं होती है। शाबाश, एक्सीलेंट, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और उसके अलावा कोई सवाल आपके जहन में हो, यानी कि आज के लेक्चर या कोई भी, इंशाल्लाह ताला हम वीकली हम ये सोच रहे हैं। अच्छा, ये मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ये सारा जो आज का है, इंशाल्लाह ताला यूट्यूब के ऊपर भी इसका ये सारा मटेरियल चला जाएगा। जी, कोई सवाल और पूछिए। और सर ये आपको एक छोटी सी गुड न्यूज़ देनी थी जी कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मैंने आपसे QMS का स्टैंडर्ड अंडरस्टैंड किया है, आपसे सर्टिफिकेशन भी ली थी। और अच्छा, जस्ट ओके। ये 1 साल 4 मंथ मेरा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। ओके, तो इस दैट्स बेस में ग्रेट। मेरी जी एक BBJ पाइप इंडस्ट्री है, वहाँ पे ना जॉब हुई। तो वहाँ पे एक तो ISO का स्टैंडर्ड था, दूसरा उनके पास QMS का एक API Q1 स्टैंडर्ड था। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मैंने जो सीखा है इसकी बुनियाद पे 3 महीने के अंदर असेसमेंट ये हुई है कि मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट हो रहा हूँ 3 से 4 दिन में। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसका हमारा वेरी गुड, शाबाश। हमारा मकसद मैंने बताया, हमारा मकसद जी ये है कि पाकिस्तान में ये जो है ना ट्रेनिंग सेशन बड़े काम हो रहे हैं, और मेरी कोशिश ये है कि आप लोग हमें हमारी सिक्स सिग्मा है। आप हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी तो आप लोगों को आगे बताएंगे कि यार ये सर है, इनसे ट्रेनिंग सेशन आप लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे मेरे और ख्याल सर से और लाइव। सर और सर वो हमारा जो स्टैंडर्ड है Q1 उसकी रिक्वायरमेंट्स मिनिमम 31 है, जिसमें हर क्लास जो है 6 सिग्मा पे है। तो 6 ओके, सिग्मा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंने अब इस पे काम स्टार्ट किया है। और स्पेशली कल जब आपकी ये पोस्ट देखी तो मैंने कहा कि ये सेशन 100% ज्वाइन करना है। बस आप लोगों का काम ये है कि आपने नेक्स्ट टाइम जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे उसके अंदर आपने कम से कम 10-10 बंदों ने एक एक बंदे को लेके आना। इसमें कम से कम 100-200 बंदे हो तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने का, और मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक सर यू असल जी, में कोई और ऐसे है कि सवाल? हमें तो ये मिल गया ना आपका पहली दफा लिंक, बाद में हमें पता नहीं लिंक मिलेगा कि नहीं। हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं है परमानेंट आपका, तो इसलिए कह रहे थे या मैं कोई अभी ग्रुप है कांटेक्ट उसमें हम कांटेक्ट ऐड कर आपसे, दें। मैं कांटेक्ट आपसे ना चैट में कैसे, मैं आपसे एक मिनट चैट में देखिए मेरा आप लोग ओके, मेरा नंबर नोट कर लें 0322। नंबर लिखना 0322। उस टाइम क्योंकि लाइट नहीं है तो मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। 03224098 ओके। यस सर, थैंक यू ओके सर। सर, बहुत शुक्रिया। ओके, आप इसके तो मैं जी आपको सर, थैंक यू ग्रुप सो में मच ऐड कर सर। दूंगा। जी जी, माय प्लेयर। कोई और सवाल हो रही तो फिर सेशन हम एंड अप करें सजाद साहब से, फिर कहीं हम अल्लाह हाफिज करने का। कोई सवाल आपके जहन में और है कोई? इंशाल्लाह एक नए सेशन के साथ आप लोगों के साथ ना फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। और एक को काविश थी, मुझे उम्मीद है कि आज सजाद साहब इनकी पिक्चर अगर आपने लेनी है तो प्लीज़ काइंडली पिक्चर एक सब लोग अपने कैमरे ऑन करें ताकि हम आपकी एक पिक्चर ले लें, ताकि सजाद साहब मेरी आवाज़ सुनिए आप। हेलो सजाद साहब, हेलो।
अच्छा, कितने लोगों ने हो गई ये? अच्छा, 4 लोग हैं ये, बाकी लोग भी काइंडली। ताकि सर्टिफिकेट्स आप लोगों के ना इसके मुताबिक ही होने हैं। आप लोगों में से कोई ये इसके पिक्चर ले लेगा सबकी और मुझसे शेयर कर दे काइंडली। इससे मुझे बिल्कुल भी ना अंधेरे में नजर नहीं आ रहा कुछ भी। काइंडली इसका स्क्रीनशॉट एक ले ले। ओके। सजा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ये सर आवाज अच्छा, काइंडली काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले ले सबका। इकट्ठा क्यों नहीं आ रहा इनका स्क्रीनशॉट? अच्छा जी, ओके। काइंडली इसका स्क्रीनशॉट एक ले ले काइंडली। ओके, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप लोग? जी सर, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। ये सारे सारे लोग प्लीज काइंडली अपना ऑन करें उसको, कैम को, ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें। सारे लोग प्लीज, जितने लोग भी हैं इस टाइम। ओके, तो काइंडली सुहेब, सुहेब बेशक काइंडली आप ले लो। सुहेब, क्योंकि मेरा इस टाइम ना नेट जो है। हाँ काइंडली। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट? सर मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, मगर मोबाइल से लिया है। वो 4 पिक्चर जो हैं उनके हैं। कोई लैपटॉप नहीं वाला नहीं हो नहीं तो नहीं, ज्यादा स्क्रीनशॉट बेहतर रह आपने इधर से जाएगा। सुहेब, सुहेब आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट? आपने ओके ओके सुहेब, ओके। सब लोग काइंडली अपने कैमरास ऑन कर लें, बिकॉज फिर हम बाद में सारे पूरे का सब का कर लीजिएगा आगे भी, नेक्स्ट भी, ताकि सब लोग उसके अंदर आ जाएं और फिर आपके सर्टिफिकेट्स भी इसी के बेस पे बनेंगे ना। सब लोग काइंडली अपने कैमरे ऑन कर लें प्लीज। जी प्लीज प्लीज सारे अपने कैमरे ऑन करें। जी प्लीज, जो लोग रह गए हैं वो भी अपने कैमरे ओपन कर लें प्लीज, अपने वेबकैम्स ओपन करें। ओके, बिकॉज बाद में आप लोग के ना सर्टिफिकेट्स इसी के बेस पे बनने हैं, तो फिर आपकी पिक्चर नहीं होगी, फिर आप लोग, ये सर्टिफिकेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, तो काइंडली आप सब लोग अपने वेबकैम्स ओपन करें। जी फहद, फहद साहब आपने भी काइंडली, फहद आप भी काइंडली कर लीजिएगा। ओके, सुहेब काइंडली स्क्रीनशॉट ले लेना सबका। सुहेब, सुहेब ओके ओके। अभी हाँ जी, अभी सब लोग ऑन कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। काइंडली काइंडली सारे, सिर्फ जस्ट फॉर द पिक्चर पर्पस, नथिंग एल्स। ओके,
ओके, थैंक यू, थैंक यू। कैमरा कर देना। ओके सुहेब, मुझे बताइएगा सबकी पिक्चर हो गई है तो फिर मैं इनसे अल्लाह हाफिज करूं, मुझे बताइएगा। सुहेब टेक्स्ट कीजिएगा, सबकी पिक्चर हो गई है, ये अब सबके आ गई है। ओके सुहेब, थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर काइंडली बताइए, स्क्रीनशॉट होगी सर? और सर ये पिक्चर जो है ये तो कंफर्मेशन के लिए है ना, ये सर्टिफिकेट पे तो नहीं आनी है। ठीक हो गया है तो कैमरा ऑफ कर सकते हैं।
Thank you.